हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का। द आइडेंटिकल स्फेयर्स ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल with mutually perpendicular sides equal to 4 meter each. Taking point of intersection of these two sides as origin, the magnitude of position vector of the center of mass of the system is 4 root 2 upon x, where x पूछ रहा आपसे, है ना। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों हम लोग। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और दोनों साइड्स का जो दिया हुआ अपने को यहाँ पर 4 मीटर एंड 4 मीटर दिया हुआ, मास यहाँ पर 2m दिया हुआ सभी कॉर्नर्स पे, और जो परपेंडिकुलर साइड्स का जो क्रॉस सेक्शन उसको ओरिजिन मान लिया। ठीक है, तो ओरिजिन मान लिया, दैट मीन्स कि हम जब यहाँ पोजीशन वेक्टर निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो RCOM क्या लिखा जाता है, देखिए वेक्टर फॉर्म में m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 r1, तो आपको RCOM वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा। तो आप इसका देखेंगे तो इसका पोजीशन 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे ही है, तो 2m इंटू 0 प्लस 2m इंटू ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे बट x एक्सिस में है और ये y एक्सिस में है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4i कैप प्लस 2m इंटू 4j कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, तो 6m हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करें, पेज ऐड करते हैं बच्चों, एक मिनट रुकिए। तो जब यहाँ से आप इसको ऐड करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8m i कैप प्लस 8m j कैप डिवाइडेड बाई 6m, तो ये हो जाएगा 16 नहीं बच्चों, ये हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करते हो 4, तो और m से m भी कैंसिल, तो 4i कैप बाई 3 प्लस 4j कैप बाई 3। तो अब इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लें, देखिए हमें क्या मालूम होगा, 4/3 होल स्क्वायर बाई प्लस 4/3 होल स्क्वायर, तो ये आपको यहाँ से निकलेगा 4/3 इंटू 4/3 कॉमन कर लिया मैंने, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा 4/3 रूट 2। तो ये RCOM का मतलब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मालूम हो जाएगा 4 रूट 3/2। तो यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में 3 आ रहा, दैट इज इसका आंसर होगा 3।